चलिए ठीक है, जीव और अजीव। तो जीव और अजीव, चलिए जीव और अजीव ये आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, इस संसार में जितने भी द्रव्य होते हैं, कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य। कितने छह होते हैं? द्रव्य 6। छह कौन द्रव्य कौन से? नहीं नहीं जाओ। भैया, जीव अजीव पुद्गल, जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश काल। ठीक है, जीव और पुद्गल। उद्गल, धर्म अधर्म आकाश और काल। अच्छा, तो अजीव नाम का तो कोई द्रव्य होता नहीं है, तो ये जीव और अजीव क्या है? कोई बताएगा? देखो, हमने जैसे 6 द्रव्य पढ़े, 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव और उद्गल, धर्म अधर्म आकाश और काल। ये जो 6 द्रव्य हमने पढ़े, इस 6 द्रव्यों में तो अजीब नाम का कोई द्रव्य है ही नहीं। अजीब नाम का कोई द्रव्य होता ही नहीं है। तो जब अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं है, तो जीव और अजीब में से हम क्या पढ़ेंगे? कि अजीब तो कोई है नहीं। क्या होता है अजीब? किसी को पता है क्या अजीब क्या होता है? अजीव पुद्गल होता है। तो अजीब होता ही नहीं ना। क्या? अजीव नॉन पुद्गल लिविंग, होता है, नॉन पुद्गल। लिविंग जो। हाँ, कि अजीब पुद्गल होता है, ऐसा स्वयं बोल रहा है। अच्छा, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? स्वयं ने सही बोला है या सही गलत? सही बोला ना? हाँ या ना? चलिए निर्मला जी बताइए, स्वयं ने सही बोला है या गलत? सही बोला है। अच्छा, और कुछ और जानते हैं आप गरिमा जी, स्वयं ने सही बोला है या गलत? एक्चुअली थोड़ा रिपीट कर दो, स्वयं ने क्या कहा था? आई वॉज स्वयं नॉट ने अवेयर। स्वयं से प्रश्न पूछा सबसे मैंने, कि हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं जीव और अजीव, लेकिन जब मैंने 6 द्रव्यों के नाम पूछे, तो उन 6 द्रव्यों के नाम में तो अजीब है ही नहीं। तो अजीब मतलब क्या होता है? तो स्वयं ने बोला जो पुद्गल द्रव्य है वही अजीब होता है। ऐसा है, सही है या हाँ गलत है? हाँ, वो ऐसा सही है। और वैसे अजीब उसमें आपके 7 तत्वों में तो आता है। हाँ, 7 तत्वों में जीव अजीब उसमें आता है। लेकिन आता 6 है। द्रव्यों में से अजीब कौन है? 6 द्रव्य जो हमने देखे उसमें अजीब कौन है? पुद्गल द्रव्य अजीब है। पुद्गल। ठीक है, हाँ। सही बात है क्या? और कुछ भी है इसमें? चलो सात्विक, आप मना कर रहे हो, आपको पता है और क्या होता है? आप मना कर रहे थे ना ऐसे करके कि नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता। अच्छा, हाँ, अद्वैत बताएंगे, बोलिए अद्वैत। कैसे करती हूँ? मैं करूँ तो कैसे करूँगी जब जरूरत पड़ी बोलो जाए। अद्वैत। भैया भैया, मेरा हाथ ऊपर गलती से हो गया था। ओके, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। देखो, अभी जो स्वयं ने बोला कि जो 6 द्रव्यों हैं उनमें से जो पुद्गल द्रव्य है वो कौन है? वो अजीब है। लेकिन ऐसा नहीं है, पुद्गल द्रव्य के अलावा जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है, वो सब भी कौन है? अजीब ही है। कि जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी जो भी सारे हैं वो सब क्या है? अजीब। तो 6 द्रव्यों में अजीव नहीं आता, अजीव नाम का कोई द्रव्य नहीं है। लेकिन जीव द्रव्य को अलावा जो 5 द्रव्य हैं, वो पांचों के पांचों द्रव्य कैसे हैं? अजीब द्रव्य हैं। वो जीव नहीं होने से क्या है? अजीब। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं जीव और अजीब वाला पाठ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इस संसार में हमें जो भी दिखाई देता है, वो हमें 2 चीजें ही दिखाई देती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो जीव और एक अजीब। इसके अलावा हम किसी को देखे ही नहीं है। हमने आकाश द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता, काल द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता, धर्म अधर्म हमें दिखाई नहीं देते। सिर्फ जीव और पुद्गल ही हमें दिखाई देता है। उसमें भी सिर्फ जीव पुद्गल ही हमें दिखाई देता है, जीव द्रव्य हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन हमें महसूस हो जाता है कि कहीं से कोई शोर आ रहा हो, किसी को दर्द हो रहा हो, तो हम समझ जाते हैं यहाँ जीव द्रव्य है। ठीक है, तो दिखाई तो सिर्फ हमें पुद्गल देता है, लेकिन हम जीव
और पुद्गल, इन दो द्रव्यों का अनुमान लगा लेते हैं, और बाकी सबका हम अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं। इसलिए बाकी चार द्रव्य तो हमें समझ में ही नहीं आते, दिखाई नहीं देते, जीव और पुद्गल ही हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, संपूर्ण विश्व को जीव और अजीव दो भागों में बांटा गया है, कि एक तो जीव है और उसके अलावा जो भी बचा वो सब क्या कहलाएगा, अजीव। अब चाहे वो टेबल हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो गाड़ी हो, वो भी सब क्या है, अजीब है। अब गाड़ी तो चलती है या नहीं चलती है, गाड़ी चलती है, उसके बाद भी वो अजीब क्यों है? वो तो एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है ना हमारी तरह, लेकिन फिर भी वो अजीब है। क्यों? क्योंकि वो अपने से नहीं जा सकती। उसे क्या करते हैं कि हम उठा के उस जगह पर ले जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान, उसमें कुछ चीज पाई नहीं जाती। इसलिए चाहे पेन हो, टेबल हो, कुर्सी हो, चश्मा हो, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, अजीब में। और अजीब से भिन्न एक क्या होता है, जीव होता है। ठीक है, तो जीव और अजीव सिर्फ दो द्रव्य हमें दिखाई देते हैं, और पूरे संसार में एक तो जीव है, और जीव के अलावा जितनी भी सारी चीजें हमारी दिखाई देती हैं वो सब क्या है, अजीब है। ठीक है, जीव और अजीब, बस ये दोनों चीजें इस संसार में है। अब जो जीव अजीब है, वो जीव अजीब क्या होता है, जीव किसे कहते हैं? तो इधर जीव की परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे। जीव मतलब क्या, जीव की डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ कह रहे हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, अर्थात जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। तीन चीजें इसमें हो गई, तीन चीजें नोट कर लेना आप सब लोग। क्या क्या? सबसे पहला, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। ज्ञान दर्शन पाया जाता है का मतलब क्या है, कि जो जानता देखता है। ज्ञान दर्शन पाया जाना मतलब ज्ञान से जानता है और दर्शन से देखता है। तो जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, अर्थात जो जानता देखता है, उसे जीव कहते हैं। ठीक है, चलिए, और क्या लिखा है, और सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। सुख और दुख का जिसे अनुभव होता है वो भी क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। तो दो परिभाषाएं हमने यहाँ देख ली, किसकी, जीव की। कौन कौन सी? सबसे पहली परिभाषा है, जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसको क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। ठीक है, अब जो परिभाषा होती है ना, डेफिनेशन, ये किस लिए होती है, कि हम उसको पहचान सकें। जैसे अब मुझे कुछ पहचानना है कि भैया, कैसे किसी ने कहा कि भाई संतरा जाकर लेकर आओ, जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ मार्केट जाना और संतरा लेकर आना। तो अब संतरा लेके आना है, अब आपको तो पता नहीं है संतरा क्या होगा, तो आप क्या पूछोगे कि संतरा कैसा होता है? फिर आपसे बोला कि संतरा ऑरेंज कलर के जैसा होता है, जैसा नींबू होता है ना, ऐसे ही संतरा नींबू से बड़ा होता है। और कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। ठीक है, ऑरेंज कलर का, पीले कलर का, ऐसा संतरा होता है। तो जब आपको ये बता दिया, तो अब आप क्या करोगे कि आप मार्केट में जाओगे और आपको जो ऑरेंज कलर का दिखेगा, तो वो देखकर आप क्या करोगे कि समझ जाओगे कि ये संतरे की दुकान है, और वहां पर आप संतरा लेने के लिए चले जाओगे। तो आपको क्या बताया कि आपको संतरा लेने जाना था, तो आपको बता दिया कि संतरा कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, संतरे नारंगी कलर का होता है, इसलिए आप वो लेने चले गए। जैसे आपको और कुछ लेने जाना हो बाजार में, ठीक है, अब आपको जब भी बाजार में लेने जाना पड़ेगा, तो आप पहले पूछोगे कि भैया जो चीज आप मंगा रहे हो वो कैसी दिखती है। जब आपको बता दिया कि वो ऐसी दिखती है, तब आप समझ जाओगे कि हमें ये लेकर आना है। ऐसे ही जब हम जीव और अजीब वाला पार्ट समझ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझा रहे हैं कि भैया जीव को पहचानेंगे कैसे, जीव दिखता कैसा है, कि हमें जीव की फोटो दिखा दो तो हम जीव को ढूंढ लेंगे। तो फोटो तो होती नहीं है जीव की, क्यों, जीव तो दिखाई नहीं देता। जैसे आपको किसी को स्टेशन पर लेने के लिए जाना है, और आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ सात्विक, वो कि उधर पे आपके कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनको लेके आना है आपकी मम्मी के फ्रेंड्स को, तो आप क्या बोलोगे कि आप उनकी फोटो दिखा दो। आप उनकी फोटो देख लोगे, और फिर उस फोटो को मिला के जो व्यक्ति वो उधर फोटो वाला होगा, उसको आप लेकर आ जाओगे।
तो बहुत आसान है ऐसा लेके आना। लेकिन जब उस व्यक्ति की फोटो नहीं हो आपकी मम्मी के पास, फिर आपको लेने में दिक्कत होगी ना कि अब फोटो नहीं है तो अब कैसे ढूंढे, अब कैसे पता चलेगा। ऐसे ही कि जीव को हमें देखना था, लेकिन जीव का हमने बोला कि भैया फोटो दिखा दो, जीव कैसा दिखता है, तो हम जीव की पहचान कर लेंगे कि ये जीव है। लेकिन फिर जब हमें पता चला कि जीव तो कैसा होता है, अरूपी होता है, जीव दिखाई नहीं देता है, तो अब जीव की फोटो नहीं खींची जा सकती। अब जीव की फोटो नहीं खींची जा सकती तो उसको और तरीके से ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढे? तो उन्होंने कहा कि जिसमें ज्ञान और दर्शन ये दो चीजें पाई जाएंगी, समझ लेना वो जीव है। ठीक है, क्या चीजें देख के? जिसमें ज्ञान पाया जाए और दर्शन पाया जाए। ये दोनों चीजें तुम्हें जहां भी दिखाई दे ना कि इस व्यक्ति में, इस चीज में जीव ज्ञान पाया जा रहा है, तो समझ लेना, क्या समझ लेना कि अब यहाँ पर जीव है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ज्ञान और दर्शन को उन्होंने लक्षण बताया। अच्छा चलो बताओ, इस फोन में ज्ञान पाया जाता है या नहीं? ये जीव है या अजीब है? लेकिन इसमें तो ज्ञान पाया जाता है। मैं अभी इसको बोलूंगा कि ये ढूंढ के बता दो कि दिल्ली कहाँ पर है, तो ये बता देगा दिल्ली कहाँ पर है। बता देगा या नहीं बता देगा? मैं इससे बोलूंगा संतरा कैसा दिखता है, तो ये बता देगा। मैं इससे पूछूंगा कि वो स्टेशन कहाँ पर है, तो ये मुझे रास्ता बता देगा। तो इसने मुझे ज्ञान कराया, तो इसके पास ज्ञान है या नहीं है फोन के पास? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई ना ये तो। हाँ, कि भैया जो इसके पास है ना वो ज्ञान नहीं है, वो क्या है कि वो किसी ने Information इसके अंदर भर दिया है, और जो इसके अंदर भर दिया है वो इसको यही व्यक्ति को और लोगों को दिखा देता है। लेकिन इस फोन के पास खुद का ज्ञान नहीं है, ये स्वयं जान नहीं सकता। इसके द्वारा मैं तो जान सकता हूं, लेकिन ये खुद जान नहीं सकता। इसलिए लिखा कि जो जानता है और देखता है वो ही जीव है। ज्ञान तो हमें इसमें भी नजर आता है कि इसमें भी ज्ञान है, ये भी सब कुछ बता देता है, लेकिन उसके बाद भी वो जीव नहीं है। जैसे आपको फोटो खींचनी हो तो आप क्या करते हो कि कैमरे से फोटो खींच लेते हैं। तो कैमरा आपको देख सकता है या नहीं देख सकता? नहीं देख सकता। जैसे किसी जगह में चोरी हो गई हो, और चोरी होने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं कि वहां पे कैमरा लगा हो, तो कैमरे में हम देख लेंगे कि किसने चोरी की। तो कैमरा देखता है या नहीं देखता है? कैमरे में फोटो आ जाती है। हाँ, कैमरा तो देखता है। तो जिसमें जो जानता और देखता है वो जीव है, तो कैमरा जीव है या नहीं है? कि कैमरा जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि कैमरा खुद देख नहीं सकता, वो सिर्फ क्या करता है, वो उसकी फोटो खींचने लगता है, उसकी फोटो खींचता रहता है, खींचता रहता है, और हमें फिर बाद में उसकी फोटो को वहां से देख सकते हैं। तो जानता देखता नहीं है। ऐसी हमें बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी मिल जाएंगी जहां हमें ऐसा लगता है कि हो ये तो जान सकता है, ये तो देख सकता है, लेकिन वास्तव में जीव ही जान और देख सकता है। वो कैमरा पुद्गल है, इसलिए वो देख नहीं सकता। ये जो फोन है वो कैसा है? पुद्गल है, इसलिए इसमें कितना भी ज्ञान हो, लेकिन ये इसका ज्ञान नहीं है। तो जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वही क्या होता है? जीव होता है। मैं जीव हूं, क्यों? क्योंकि मैं जान भी सकता हूं और देख भी सकता हूं। मैं सब कुछ जान रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे बैठा हुआ है, और सबको देख भी रहा हूं कि क्या क्या कौन कौन कर रहा है, कौन कितना ध्यान से सुन रहा है। तो हम सब एक दूसरे को जान भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो जो जो जान देख सकता है वो क्या होता है? जीव होता है। ठीक है। अब जान देख, ये व्यक्ति जान रहा है, देख रहा है, एक तो ये परिभाषा बता दी। दूसरा क्या बताया कि जानने देखने के साथ साथ जो सुख दुख का अनुभव करे वो भी क्या है? जीव है। जो व्यक्ति रो रहा है, जिसको दर्द हो रहा है, जिसको तकलीफ हो रही है, जो खुश हो रहा है, वो समझ लो क्या है? जीव है ना। हमें क्या होता है, हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। कोई बुरी परिस्थिति आ जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, और अच्छी परिस्थिति आ जाए तो हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो हम जो सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब हम कौन है? जीव है। और जो व्यक्ति सुख दुख का अनुभव नहीं करता वो कौन है? अजीब। जैसे इस फोन को मैं कितना मारूं कि ये रोने लगेगा, मैं इसको तीसरी मंजिल से फेंक दूं नीचे, तो ये रोएगा क्या? नहीं रोएगा। क्यों नहीं नहीं रोएगा? होगा। क्योंकि इसको दुख का अनुभव नहीं होता है ना। अच्छा, इसको लेकिन मैं ऐसी कौन सी जिसका फोन है दुनिया भैया में वो सबसे, रोएगा, हाँ, जिसका अच्छा फोन गिरेगा वो रोएगा, उसको दुख का अनुभव होगा।
जिसका फोन गिरेगा वो क्या करेगा, वो रोएगा, लेकिन ये नहीं रोएगा। क्यों? क्योंकि इसको सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। अच्छा, इसको मैं दुनिया की सबसे अच्छी खूबसूरत जगह हो ना, वहां पे जाके इसको ले जाऊं और इसको पूरी जगह दिखाऊं, तो ये खुश हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। होगा। अच्छा, इसको मैं दुनिया की सबसे अच्छी मिठाई में खिला दूं, इसके अंदर मिठाई भर दूं, या इसको दूध में नहला दूं, दूध से रोज सुबह नहलाऊं, तो ये खुश हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हाँ, ये खुश क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मशीन है। मशीन मतलब पुद्गल है, कि इसको मैं कहीं पर भी ले जाऊं ना तो ये सुखी होगा और ना ही ये दुखी होगा। लेकिन यदि यदि सुदीक्षा के पापा सुदीक्षा को बहुत अच्छी जगह घुमाने ले जाए, तो वो खुश होगी या नहीं होगी? होगी या होगी। नहीं होगी सुदीक्षा? होगी। होगी। और यदि सात्विक के पापा सात्विक की पिटाई लगा दें तो? तो भी दुखी दुख हो तो अच्छा, दुखी होंगे। और कोई आपको आके एकदम से कहे कि चलो बहुत दिन घर का खाना खा लिया, आज मार्केट में जाके जिसको जो आइसक्रीम खानी है, मिठाई खानी है, जो भी खाना है वो सब खिलाएंगे, तो आप लोग खुश हो गए या नहीं हो गए? होंगे। और आपको होंगे। स्कूल जाने से मना कर दिया जाए कि आज 2-3 दिन छुट्टी कर लो, स्कूल जाना बंद, तो खुश हो गए या नहीं हो गए? हाँ हो गए, है ना? तो क्यों? क्योंकि हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। ऐसे जैसे हम जब स्कूल जाते हैं ना, तो हमारे साथ स्कूल की बस भी स्कूल जाती है या नहीं जाती है? वो भी स्कूल जाती है। और जब हमारी छुट्टियां लग जाती हैं, तो स्कूल की बस भी स्कूल नहीं जाती। तो स्कूल की बस भी छुट्टियों का इंतजार करती है क्या? छुट्टियां आ जाएंगी, फिर मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, मैं आराम से घर पे रहूंगी, ऐसा सोच के वो खुश होती है क्या? नहीं होती। जैसे जैसे भैया आवाज चली गई आपकी। हाँ भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ आप लोग म्यूट कर लो अपने आप को, एक बार मैं कर देता हूँ। हाँ, किसी और की आवाज आ रही है मुझे बाहर बैठा। मैं म्यूट इसको। चलिए सब लोग आप अपने आप को म्यूट कर लो, सब लोग एक बार। एम पाठशाला लिखा हुआ है। राउंड ठीक है, तो हमारे साथ ये सारी चीजें होती हैं कि हम चलिए, ठीक है। हाँ, आ रही है आवाज अभी? हाँ, चलिए। तो ऐसे जैसे हम खुश होते हैं ना कि आज हमारे एग्जाम का लास्ट डे है, ऐसी हमारे साथ जो हमारा बैग आ रहा होता है, हमारी किताबें आ रही होती हैं, वो खुश होती है क्या? अब कि अब कल से स्कूल जाना ही नहीं पड़ेगा, कल से तो घर ही रहना है। लेकिन वो खुश नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल है, उसमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता, और हमें सुख दुख का अनुभव होता है। तो जिस जिसको सुख दुख का अनुभव होता है वो कौन होते हैं? जीव। और जो जो जानते देखते हैं वो कौन होते हैं? जीव। और जो नहीं जानते देखते वो कौन होते हैं? अजीव। और जो सुख दुख का अनुभव नहीं करते वो कौन होते हैं? अजीव होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो जानवर होते हैं ना, जानवर जैसे गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, जीव होते हैं अजीब होते हैं? जीव होते हैं। क्यों जीव होते हैं? कैसे पता चला ये जीव है? क्योंकि उनको सुख दुख का अनुभव भी होता है और जानते देखते भी है। हाँ, कौन बता रहा है? स्वयं बता रहे हो। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि सुख दुख का अनुभव होता है? क्योंकि हम जब भी उनको मारते हैं तभी वो लोग आवाज करते हैं, उनको अच्छा, दुख होता है। किसको मारा आपने? गाय को अगर मैंने मारा गाय तो को फिर मारते हो आप? होगा। गाय को मारते हो आप? नहीं, मैं नहीं मारता। अच्छा, कोई और मारता है तो दुखी हो जाती है, ऐसा आपने देखा हो। अच्छा, गाय खुश होती है क्या? हाँ खुश होते देखा है क्या गाय को? हाँ, जब भी कोई घास खिलाता है उसको तभी वो हाँ। खुश हो जाती है। अच्छा अच्छा, आपको पता है जब कुत्ता डॉगी है ना, कुत्ता होता है, वो खुश होता है तो क्या करता है? अपनी पूछ लाता है। हाँ, वो क्या करता है? जब भी वो कुत्ता खुश होता है तो क्या करता है? अपनी पीछे वाली जो पूंछ होती है उसको क्या करता है? हिलाता है। तो ये जो कुत्ता है वो भी क्या करता है? सुख दुख का अनुभव
करता है। और उसे जब अपन मार के भगा रहे होते हैं तब वो दुखी हो जाता है तो क्या करता है, भौंकता है, अपन पे चिल्लाता है। तो चिल्ला रहा है मतलब वो दुख का अनुभव कर रहा है, और वो जब पूंछ हिला रहा होता है, हम जब उसे रोटी खिला रहे होते हैं, तो मतलब वो सुख का अनुभव कर रहा है। तो वो भी सुख दुख का अनुभव करता है। ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो भी जीव होते हैं। जैसे जो पेड़ बड़े बड़े लगे होते हैं, यद्यपि ये हमें पता नहीं चलता कि हमने उसको तोड़ लिया तो उसने सुख दुख का अनुभव किया है नहीं, लेकिन उसको दुख होता है। जब हम उसको तोड़ लेते हैं तो क्या होता है, उसको दुख होता है। जब हम उस बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं तो, और उसको अच्छी हवा देते हैं, उसको पानी देते हैं, तब उसको खुश होता है। तो उसको भी सुख दुख का अनुभव होता है, इसलिए वो भी क्या है, जीव है। तो पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, जीव होते हैं। चलो आत्विक, कुछ प्रश्न है आपको? हाँ बोलो बोलो बोलो। भैया हम्म भैया पेड़ों तो रोते भी नहीं है, हंसते भी नहीं है, तो वो जीव कैसे होते हैं? नहीं वही तो ना कह रहा हूँ, रोते हैं ना होते हैं। नहीं वही बता रहा हूँ कि जो पेड़ होते हैं ना, वो रोते हैं, लेकिन उनका रोना हमको पता नहीं चलता है। वो अपनी तरीके से रोते हैं ना। जैसे जिसके पास आवाज होती है वो तो चिल्ला चिल्ला के रो लेता है, जिसके पास हाथ पैर होते हैं वो सामान तोड़ तोड़ फोड़ फोड़ के रो लेता है। अब ना उसके पास हाथ पैर है, ना उसके पास आंखें हैं, ना उसके पास आवाज है, तो अलग तरीके से उसको दुख होता है। वो रो नहीं पाता, लेकिन उसको दुख का अनुभव होता है। ठीक है, चलिए। भैया जिस जीव में आत्मा मतलब जिसमें आत्मा होती है वो जीव होता हाँ, है ना? जिसमें आत्मा होती है वो जीव होता है। वो जीव ही क्या कहलाते हैं, जीव का ही दूसरा नाम क्या है, आत्मा। जैसे आत्मा। हमारे घर के नाम अलग होते हैं ना, ऐसे जीव है। लेकिन जीव को जब हम प्यार से बुलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। तो जीव यानी सारे द्रव्य, और आत्मा मतलब मैं। जैसे आप सब लोग कौन हो, कि हम सब लोग जीव द्रव्य हैं। हम सब लोग क्या हैं, जीव जीव। द्रव्य हैं। लेकिन आत्मा कौन है, कि आत्मा मैं हूं। तो मैं आत्मा हूं तो आप लोग नहीं हो क्या, कि हर व्यक्ति के लिए मैं आत्मा हूं और बाकी सब क्या है, जीव द्रव्य है ना। जैसे हाउस और होम होता है ना, हाउस और होम में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा? नहीं पता? भैया हाउस वो होता है जैसे जो खाली होता है या हाँ मकान होता है। होम वो होता है जिसमें हम रह के उसको हाँ, सजा के हाउस अपना मतलब पूरा। होता है घर। हाउस मतलब सबका, दुनिया में जितने भी घर है हाँ, ना उन सबको हाउस। लेकिन जिसमें मैं रहता हूँ, होम जिसमें अपना लोग होता है। रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, होम। होम। ऐसे ही दुनिया में जितने भी जीव द्रव्य हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब कौन है, जीव द्रव्य हैं। और मैं कौन हूं, कि मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा और बाकी सारे जीव द्रव्य हो गए। तो सब व्यक्तियों के लिए, जैसे गरिमा जी हैं, तो गरिमा जी मेरे लिए जीव द्रव्य है और मैं आत्मा हूं। और लेकिन जब गरिमा जी की तरफ से देखेंगे तो मैं जीव द्रव्य हो जाऊंगा, और गरिमा जी के लिए गरिमा जी कौन हो जाएंगी, आत्मा हो जाएंगी। तो मेरे को छोड़कर बाकी सारे जिन जिन में ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो तो जीव है, और मैं आत्मा हूं। ठीक है, आत्मा मतलब मैं, और जीव मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है। ठीक है, तो जीव और आत्मा में अंतर समझ में आ गया सुदीक्षा? चलिए। अच्छा, और कौन कौन है जिनसे, बबीता जी हैं क्या क्लास में? चलिए 1 मिनट देखता हूँ सब लोगों को पकड़ पकड़ के। हाँ जी भैया, मैं हूँ बबीता जी। हाँ, बबीता। चलिए आपको, हाँ बताइए, जीव और आत्मा में क्या अंतर है? हम स्वयं को तो आत्मा कहेंगे और अन्य जो हैं वो जीव हैं। अच्छा जी, चलिए। अच्छा, सोहम दोषी, ये कौन है, सोहम जी दोषी? चलिए आप बताइए, जीव और आत्मा में क्या अंतर है? सर आत्मा मतलब हम ही, और जीव मतलब अन्य सारे लोग जिनमें ज्ञान दर्शन है। हाँ, कि आत्मा मतलब मैं, और जीव मतलब वो सब जिनमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। ठीक है, चलिए। ये तो हो गया आत्मा और जीव का। अब जीव और आत्मा तो हमने समझ लिया। अब अजीव किसे कहते हैं? अजीव की अब हम परिभाषा देखेंगे कि अजीव किस, जिसमें ज्ञान, जीव मतलब जो इसमें ज्ञान दर्शन नहीं हो। हाँ, कि जीव मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव है। तो जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता और जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, अजीव कहते हैं। जैसे अब ये पेज है,
इस पेज पे मैं कितना ही लिख दूं, कितना ही गूंथ दूं, इस पे पेंसिल से इसको चुबाऊं तो इसको दुख होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यही पेंसिल यदि मैं अपने हाथ में लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि मुझे दर्द होगा, दुख होगा। तो इस पेज को नहीं होगा और मुझे होगा। तो इसका मतलब ये पेज क्या हो गया? अजीब, और मैं हो गया जीव। तो जिसको सुख दुख का अनुभव नहीं होता वो सब क्या है? अजीब। और जो जानते देखते नहीं है वो भी क्या है? अजीब है। ठीक है, तो जीव और अजीव। नीचे नोट में क्या लिखा हुआ है कि जीव द्रव्य की अपेक्षा ही पुद्गल आदि द्रव्यों को अजीव कहा जाता है। जैसे जैन की अपेक्षा अन्य लोगों को क्या कह देते हैं? अजैन। है ना? समझ गए क्या मतलब है इसका? इधर कह रहे हैं कि अजीब मतलब क्या होता है कि जो जीव ना हो बाकी सब अजीब। तो अजीब नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन जीव के बिना सबको क्या कह देते हैं? अजीब कह देते हैं। जैसे कोई आपका दोस्त हो, मैं पूछूं ये दोस्त आप जैन है, तो आप कहते हो नहीं ये अजैन है। अजैन है ऐसा बोलते हो ना? तो अजैन होने का मतलब क्या होता है कि अजैन नाम की कोई जाति होती है या नहीं होती? कि नहीं, उसकी जाति तो नहीं होती। वो तो शर्मा होगा, वर्मा होगा, मेहता होगा, मुस्लिम होगा, या फिर अलग ठाकुर होगा, ऐसा कुछ होगा, या सिंह होगा, वो तो ये होगा। लेकिन फिर भी हम उसे क्या कह रहे हैं? अजैन है। ये व्यक्ति कौन है? अजैन है। तो वो अपने नाम के आगे अजैन लगाता है क्या? नहीं लगाता। फिर भी हम उसे क्या बोलते हैं? अजैन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं जैन हूं और वो जैन नहीं है, इसलिए वो जो भी हो मैं उसको क्या बोलूंगा? अजैन बोलूंगा। उसको क्या बोलूंगा? अजैन। ठीक है, तो ऐसे ही मैं जीव हूं, हम सब जीव हैं, और हमारे अलावा, जीव के अलावा जो भी पदार्थ हैं, चाहे वे पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो या काल, वो सब क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे पदार्थ अजीव कहलाएंगे। समझ में आ गया? तो अजीब कोई चीज नहीं है, उस सबको अजीब कहेंगे। अब हमें जो भी दिखेगा ना उन सबको क्या कहेंगे? अजीब कहेंगे। चाहे वो धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो या काल द्रव्य हो। ठीक है, तो जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो तो क्या है? जीव। और जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता वो अजीब। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? अजीब को कैसे पहचाने? तो उसकी बता रहे हैं कि अजीब की पहचान, दो प्रकार के अजीब होते हैं। दो प्रकार के अजीब कैसे होते हैं कि एक तो चेतन सहित अजीब होता है और एक चेतना रहित अजीब होता है। अजीब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक कौन सा? चेतना सहित, और एक चेतना रहित। तो चेतना सहित मतलब मनुष्य, त्रिंच, देवादि, और चेतना रहित यानी कुर्सी, टेबल, फोन, ये सब कैसे हैं? चेतना रहित है। ठीक है, अब मैं इस पीपीटी को बंद करता हूं। चलिए, क्या देखा हमने? दो तरीके के जीव हमने, अजीब हमने देख लिए। पहले हमने जीव और अजीब पढ़ा, अब हमने देखा कि जो, अब हमने देखा फिर कि जो जीव होते हैं ना, उस जीव में से भी, अजीब में भी दो प्रकार के अजीब होते हैं। एक ऐसा अजीब जो चेतना सहित होता है, और एक ऐसा अजीब जो चेतना से रहित होता है। इसका मतलब क्या है? चेतना सहित और चेतना रहित मतलब कि चेतना सहित मतलब, चेतना मतलब जीव ही, चेतना का मतलब क्या है? जीव। तो ऐसा अजीब जो जीव के साथ होता है, और एक ऐसा अजीब जो जीव के बिना होता है। तो अजीब भी दो प्रकार का, एक जीव के साथ रहने वाला अजीब और एक जीव के बिना रहने वाला अजीब। ठीक है, चलिए, जैसे जीव के साथ रहने वाला अजीब कौन है? कि हम सब जीव के साथ रहते हैं। जैसे मेरा ये शरीर है, तो ये शरीर क्या है? ये जीव के साथ रहता है। जहां भी मैं जाता हूं मेरे साथ ये शरीर जाता है। मैं सोता हूं तो मेरे साथ ये शरीर सोता है। मैं उड़ता हूं तो मेरे साथ ये उड़ेगा। मैं चलूंगा तो मेरे साथ चलेगा। मैं गिरूंगा तो मेरे साथ गिरेगा। तो मैं जो भी करूंगा वो सब कुछ ये शरीर मेरे साथ करेगा। तो ये जो शरीर है ये कौन है? ये है तो अजीब, लेकिन अजीब होने के बाद भी ये किसके साथ रहता है? मेरे साथ रह रहा है। तो ये कैसा अजीब हो गया? ये चेतना सहित अजीब हो गया। जैसे हाथी है, तो हाथी जीव है अजीब है? कि जीव है, लेकिन हाथी तो मांस का बना है, उसके ऊपर तो पुद्गल द्रव्य है, उसकी चमड़ी है, उसके दांत है, तो वो अजीब है। लेकिन फिर भी हम उसको क्या बोल रहे हैं? जीव। क्यों बोल रहे हैं? हाथी का हाँ, शरीर अजीब है, उसकी क्योंकि आत्मा भैया अजीब उसमें है। आत्मा है।
हाँ, कि हाथी का शरीर तो अजीब है लेकिन उसकी आत्मा जीव है। तो हाथी का जो शरीर है वो आत्मा के साथ रहता है। तो आत्मा के साथ वो रहता है तो कैसा अजीब हो गया? चेतना सहित अजीब। हाथी कौन सा अजीब हो गया? चेतन सहित अजीब। ऐसे ही जो गाय है, तो गाय जीव है अजीब है? कि गाय का शरीर तो क्या है? अजीब। और गाय की आत्मा क्या है? जीव है। तो गाय का जो शरीर है वो कौन सा वाला अजीब हो गया? चेतना सहित अजीब हो गया, क्योंकि वो चेतना के साथ रहता है, आत्मा के साथ रहता है। ठीक है, चलिए। और दूसरा भेद कौन सा था? कि जो चेतन के साथ नहीं रहता, ऐसा चेतना रहित अजीब। जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल किसी आत्मा के साथ नहीं रह रही है, ये तो बिना आत्मा के रह रही है। इसको तोड़ भी सकते हैं, इसके कुछ भी कर सकते हैं, इसके साथ कितना ही फेंक सकते हैं, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन हम शरीर के साथ ये नहीं कर सकते। शरीर को यदि फेंकेंगे, शरीर को यदि काटेंगे, शरीर को यदि छीलेंगे तो हमें दर्द होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अजीब है ये चेतना सहित है, और ये पेंसिल कैसी है? चेतना रहित है। तो इस पेंसिल को तो मैं तोड़ सकता हूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही गाय का शरीर भी अजीब है, गाय की पूंछ भी अजीब है, तो मैं गाय की पूंछ को काट दूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो जो अजीब है वो कैसा अजीब है? चेतन सहित अजीब है। और इस वाले को यदि मैं तोड़ूं तो मुझे पाप नहीं लगेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चेतन रहित अजीब है। तो अजीब भी। अब जो भी फोन है, जो हमारे कपड़े हैं, जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं वो कुर्सी है, जिसमें हमारे घर की दीवारें हैं, हमारे घर हैं, तो ये जो घर, दीवार, कपड़े, ये सब कैसे हैं? ये चेतना रहित अजीब है। और जितने भी जानवर हमें दिखाई देते हैं, जितने भी लोग हमें दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे लोग कैसे हैं? वो चेतना सहित अजीब है। ठीक है, तो ऐसे जीव अजीब भी कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, चेतना सहित और चेतना रहित। यहाँ पे क्या बताया है? ये तोता दिखाया है। बताओ ये एसना, ये तोता कौन सा वाला अजीब है? तोता, एसना पाटनी, चलिए बोलिए। तोता दिख रहा है ना, पैरेट, ये हाँ। कौन सा अजीब है? चेतना चेतना सहित चेतना सहित अजीब। चेतना सहित। चलिए गरिमा जी, आपको कुछ प्रश्न है क्या? पूछिए। भैया जी, अभी जैसे हमारे बाल और नाखून हैं, अगर हम अपने हेयर कट करते हैं तो हाँ हमें दर्द नहीं होता है, हाँ और नेल्स कट करते हैं तो भी हमें पेन नहीं होता है। तो हाँ। क्या वो चेतना, उसका क्या कैटेगराइज करे, उसे उसका किस में उसका रखें? कौन सा? कि वो चेतना रहित अजीब है। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना नहीं पाई जा रही है, तो वो चेतना रहित में आएगा। तो चेतना मतलब जिसमें हमारी आत्मा रहती हो। तो जो बाल है ना हमारे, इसमें हमारी आत्मा नहीं रहती, हमारी आत्मा के ऊपर है ये है, मतलब ये जो सिर के ऊपर है ना, तो ये जो बाल है इधर हमारी आत्मा नहीं है, इसलिए हम जब इसको काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना शरीर जीव से अलग है, ऊपर है उसके। तो इसलिए अलग होने से चेतना रहित अजीब के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए। ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कुर्सी पे, तो वो कुर्सी कौन से में आएगा? बताओ, कौन चेतना बताएगा? चेतना रहित अजीब। चेतना रहित अजीब। चेतना रहित में आएगा वो व्यक्ति। नहीं, नहीं, कुर्सी। व्यक्ति तो चेतना सहित जीव अजीब में आएगा, कुर्सी आएगी कि अजीब वो में। कुर्सी किस में आएगी? कुर्सी चेतना रहित में चेतना आएगी, रहित अजीब। और वो व्यक्ति चेतना सहित में आएगा। अच्छा, जो व्यक्ति जो कपड़े पहने हैं वो किस में आएंगे? चेतना रहित अजीब। रहित। चेतना रहित में आएंगे। अच्छा, जो हाथी है, इस हाथी के बहुत बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे हैं। ये जो बहुत बड़े बड़े दांत जो हाथी के दिखाई दे रहे हैं वो कौन से अजीब है? चेतना सहित या चेतना रहित? चेतना रहित अजीब। चेतना रहित। कौन सा अजीब है? चेतना रहित है। क्यों? क्योंकि वो हाथी के दांत उसकी आत्मा से, वो चेतना से बाहर निकले हुए हैं, इसलिए वो कौन से अजीब हो गए? चेतना रहित। अच्छा, जो हाथी की सूंड दिखाई दे रही है, ये हाथी की सूंड कौन सा अजीब है? चेतना सहित अजीब। सहित अजीब। चेतना रहित, चेतना चेतना सहित सहित। चेतना सहित। कि दांत तो चेतना रहित है लेकिन जो सूंड है वो कैसी है? चेतना सहित है। अच्छा, जो
पेंसिल दिख रही है, डायरी दिख रही है, ये कौन सा अजीब है? चेतना चेतना रहित ये अजीब है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए भैया जी, अब भैया जी, जी जैसे हाथी के दांत आपने बोला चेतना रहित है, तो जैसे हमारे दांत किस में आएंगे फिर? हमारे दांत भी चेतना रहित में ही आएंगे, लेकिन जो हमारा जो दांत है ना, जो दांत हाँ अंदर की साइड हमारे जो मसूड़ों में होता है ना, अंदर खाल के अंदर, तो हाँ उधर जी, तो हमारे आत्मा के प्रदेश होते हैं। तो वहां यदि हमें दांत को हम कभी खींचते हैं तो अंदर वाला दांत जब आता है तो वहां आत्मा के प्रदेश होते हैं, इसलिए वो चेतना सहित होता है। लेकिन जो बाहर हमारे निकले होते हैं ना, जिनसे हम खाना चबाते हैं, हाँ जी, वो बातें उतना हिस्सा चेतना से रहित होता है। और जो अंदर जो मसूड़े के अंदर होता है, खाल के अंदर, वो चेतना से सहित होता है। तो दांत में आधा दांत चेतना से रहित होता है और आधा दांत चेतना से सहित होता सही है। तो। तो जो हाथी का बाहर दिख रहा है, ये वाला तो चेतना से रहित है, लेकिन जो उसके शरीर के अंदर है, यदि आप उसको खींचोगे तो उसको दर्द होगा। तो वो अंदर वाला दांत में क्या है, वो उसके प्रदेश जो है वह चेतना भी है। तो उसका आधा दांत चेतना सहित है और आधा चेतना से रहित है। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं कि अच्छा एक बात इन्होंने बताई कि जो चेतना रहित अजीब और चेतना सहित अजीब होता है, ऐसा भेद क्यों करते हैं? ऐसी दो तरीके की भेद क्यों किए हैं इन्होंने कि अजीब ही बोल देते हैं ना, ऐसा जबरदस्ती कि एक चेतना सहित होता है, एक चेतना रहित होता है, जबकि दोनों तो अजीब ही होते हैं। तो दो अलग अलग करके क्यों समझा रहे हैं? वो इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब हमने बोल दिया कि जो अजीब है उसको सुख दुख का अनुभव नहीं होता, तो यदि हमें ये पढ़ के हम कुत्ते को मारने लगे, क्यों? क्योंकि कुत्ते का शरीर तो अजीब है, तो हम उसको मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, हम जानवरों को परेशान करने लगेंगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना। हम चींटी को मार देंगे, हम नदी में पानी को इधर उधर फेंकेंगे, क्यों? क्योंकि वो तो अजीब है, क्योंकि शरीर तो अजीब होता है, पुद्गल द्रव्य है। तो ऐसा सोचकर हम उन जीवों को परेशान ना करें। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अजीब तो होता है, लेकिन अजीब में भी जो चेतना सहित अजीब होते हैं, उनको मारने से हिंसा होती है, और जो चेतना रहित अजीब होते हैं, उसको तोड़ने फोड़ने से हिंसा नहीं होती। तो ये दोनों को एक जैसा ना समझे, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया कि चेतना सहित वाले के तो अलग होता है और चेतना रहित वाले अलग होता है। चेतना रहित वाले को आप उठा के फेंकोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चेतना सहित वाले को यदि आप छत पे से उठा के फेंक दोगे तो उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, उसको दर्द होगा। तो इसलिए हिंसा ना हो और आचरण अच्छा हो, इस दृष्टि से ऐसे दो भेद करके यहाँ पर दिखाए हैं। कौन कौन से? चेतना सहित और चेतना रहित। जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि अहिंसा आत्मक आचरण की सिद्धि करने के लिए। क्या मतलब है इसका? अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि मतलब कि अपना जो जीवन है वो कैसा हो? अहिंसा में हो, हमारे जीवन में हमारे द्वारा हिंसा ना हो। इससे बचने के लिए ऐसे दो भेद इसके किए हैं। आगे बोल रहे हैं, अगर शरीर सहित जीव के शरीर को अजीब कहा गया तो भस्म के मसलने के समान शरीर को मसल देने में भी हिंसा नहीं कहा जावे, हिंसा नहीं कही जावेगी। कि अगर बोल रहे हैं कि जैसे शरीर सहित जीव है ना, और जैसे ये स्केल है, अगर मैं इन दोनों को एक जैसा अजीब कह दूं, जैसे ये स्केल है और ये मेरी उंगली है दोनों अजीब है या नहीं है? कि ये भी अजीब है और ये भी अजीब है तो दोनों ही अजीब। लेकिन दोनों अजीब होने पर मैं इसको तो तोड़ सकता हूं, ऐसे ही इसको तोड़ दूं तो, कि नहीं इसको मत तोड़ना। इसको तोड़ सकते हैं क्या? तो इसको तोड़ सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्यों है? क्योंकि ये चेतना सहित है और ये चेतना रहित है ना? बता तो रहे इसलिए दिखा रहे बताया। साइड दिखा रहा है। स्लाइड छोड़ो, उनकी उंगली उंगली कुछ दिखा रहे हो, क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं स्लाइड देख के? चलिए सोहम म्यूट हो जाओ आप। हाँ चलिए ठीक है, सोहम को डांट पड़ गई है, अब वो पढ़ाई में ध्यान देगा, है ना? ऐसे ही अनम्यूट कर करके डांट दिया करो आप बच्चों को, ताकि हमें भी पता चल जाए। चलिए ठीक है, तो इसलिए कि अगर शरीर सहित जीव को भी अजीब ही कह देंगे तो व्यक्ति उस शरीर को भी क्या कर देगा? मचल देगा। जैसे आप राख उठाते हो और ऐसे कर देते हो, जैसे आप फॉर्म उठाते हो और ऐसे दबा देते हो, जैसे आप वो बॉल आती है ना एक स्पंज वाली, जो ऐसे ऐसे पीले कलर की होती है, स्माइल बनी होती है, उसको हम ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे ही यदि असली में कोई मछली को उठा के ऐसे दबा दे, चींटी को उठा के ऐसे दबा दे, तो वो
नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे दो भेद किए कि बॉल को तो तुम ऐसे कर लेना, लेकिन यदि कोई कीड़ा दिख जाए और उसको पकड़ के ऐसे कर दो तो ऐसा नहीं करना। दूसरा क्यों कारण से बताए? दूसरा कारण दे रहे हैं, संसारी जीवों के भेदों की पहचान कराने के लिए कहीं कहीं चेतना सहित अजीब को भी जीव कहकर पुकारा जाता है। कि ये अजीब का भेद क्यों बताया? कि हमें अलग अलग दिखाना है ना हर व्यक्ति को, कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये बैल है, ये इंसान है, ये छोटा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा है। तो ऐसा भेद करने के लिए हमने उसको क्या किया कि उस शरीर को भी, जीव को भी, अजीब को भी चेतन सहित बताकर उसको चेतन ही कह दिया, ताकि उसकी हिंसा भी ना की जाए और जीव के अनेक तरीके के भेद बन जाएं कि ये मनुष्य गति वाले जीव हैं, ये देव गति वाले जीव हैं, ये त्रेंच गति वाले जीव हैं। तो कैसे पता चलता है कौन मनुष्य गति का है? कि शरीर को देख के पता चलता है। कैसे पता चलेगा ये जीव त्रेंच गति का है? कि यदि उसका शरीर जानवर जैसा होगा तो हम समझ जाएंगे वो त्रेंच गति का है, और यदि हमारे जैसा होगा तो हम समझ जाएंगे वो मनुष्य गति का है। तो ये जीव कौन सी गति का है ये पहचान करने के लिए क्या जरूरी है? कि उसके शरीर का दिखाई देना। इसलिए उस शरीर को भी क्या कह देते हैं? जीव कह देते हैं। तो चेतना सहित जीव, अजीव को भी जीव कह दिया जाता है। इसलिए दो भेद यहाँ पर किए, अजीव के, चेतना सहित और चेतना रहित। ठीक है, चलिए सोहम, चलो बताओ कितने भेद किए? 2 भेद। दो भेद। अच्छा, क्यों किए हैं दो भेद? चेतना सहित और चेतना रहित बताने के लिए। हाँ, अच्छा, तो अगर ये नहीं बताते तो क्या गलती हो जाती, क्या दिक्कत हो जाती? नहीं बताते तो नहीं बताते। तो अपन किसी भी कीड़े या कोई भी जिसमें आत्मा के सहित वाले जीव को भी मसल देते, इसलिए हिंसा हो बिल्कुल। जाती है, इसलिए बताया है। बिल्कुल। चलिए प्रेक्षा जी, हाँ चलिए आप बताइए। जी, 2 भेद किए क्योंकि जिसमें मतलब शरीर तो अजीब है पर उसके अंदर की आत्मा तो जीव है, तो हम उस जीव को ना मार सके इसलिए 2 भेद किए हाँ, हैं। कि जिस अजीब के अंदर जीव रहता है उस अजीब को भी मारने में भी क्या होता है? पाप लगता है, और उसको सुख दुख का अनुभव होता है। इसलिए उसको मारना भी, उससे मारने से हिंसा होती है, उसको ना मारे, इसलिए इन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, अच्छा चलो, और कौन कौन जुड़ा हुआ है? चलिए माधुरी जी, आप बताइए कि जो जीव और अजीब है, तो अजीब कौन कौन से द्रव्य अजीब हैं? कुर्सी, टेबल, पेन, पेंसिल। हाँ, चलिए सुरभि जी बताइए। क्या चीज भैया? हाँ, कि ये जो जीव और अजीब वाला हमने जो पाठ पढ़ा, उसमें अजीब नाम की क्या चीज है? किसको अजीब कहते हैं? जीव तो नाम का तो एक द्रव्य है, अजीब क्या है? अजीब टेबल, कुर्सी, जैसे बिना आत्मा का शरीर भी उसमें हाँ, आएगा। और अच्छा, 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य अजीब हैं और कितने जीव हैं? 6 द्रव्य में से सिर्फ एक जीव है, बाकी 5 अजीब हैं। बाकी 5 क्यों हैं अजीब? अच्छा, उन 5 में से किसका नाम अजीब है? कौन से द्रव्य का नाम अजीब है? चलो विज्ञा जैन आप बताइए। विज्ञा जी, जो 5 द्रव्य हैं उनमें से और कौन से द्रव्य का नाम अजीब है 5 में से? ये जो जीव द्रव्य को छोड़ के बाकी सभी द्रव्य अजीब ही है। हाँ, तो उनमें से किसी का नाम अजीब है या नहीं है? हाँ, अजीब का नाम अजीब है बस। किसका? अजीब द्रव्य का ही नाम केवल अजीब है ओनली। नहीं, तो अजीब द्रव्य में कौन कौन से द्रव्य आते हैं? 5 आते हैं ना? हाँ, हाँ, तो जो जीव के अलावा बाकी सारे द्रव्यों को क्या बोलते हैं? अजीब द्रव्य बोलते हैं। लेकिन कोई अजीब नाम का द्रव्य नहीं होता। जीव के अलावा जितने भी हैं वो सब कौन है?
अजीब। यदि आपसे कोई कहे कि कोई अजीब नाम का द्रव्य लाओ तो आप नहीं ला सकते। जैसे आपने बोला अजीब क्या है, तो मैंने कहा ये अजीब है। तो ये अजीब, ये कौन सा द्रव्य है तो ये पुद्गल द्रव्य, लेकिन इसको अजीब द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए। आत्मा और जीव में क्या अंतर है, कौन बताएगा? हैंड रेस करना, आत्मा और जीव में। कोई नए व्यक्ति से पूछते हैं। अच्छा, ये अरहम 1 2 3 4 5 6 कौन है? आपका नाम क्या है? सर मैं वही हूँ जिसका पहले नाम स्वयं? सोनम जोशी लिखा था, मैंने चेंज किया है। अच्छा, आपने चेंज कर लिया है नाम। चलिए, और सात्विक है। आज किससे नहीं पूछा अभी तक? भैया जी मैं चलिए, बताऊं? कौन? नाम बताइए पहले। साक्षी। हाँ, अभी तो पूछा था आपसे। हाँ, बताइए आप। अच्छा भैया, आत्मा मैं हूँ और हाँ जीव बाकी सारे हैं। हाँ, तो जिसमें बाकी आत्मा सारे। है बाकी सब। तो मैं जीव हूं या आत्मा हूँ? भैया मैं तो आत्मा हूँ, आप जीव हो। मैं जीव हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। आप अपने लिए आत्मा हो। हाँ, कि हर व्यक्ति अपने लिए आत्मा है। मैं आत्मा हूं या जीव हूं? तो मैं अपने लिए आत्मा हूं और बाकी दूसरों के लिए क्या हूं? जीव हूं। ऐसे ही सारे के सारे लोग अपने लिए आत्मा है और अपने अलावा बाकी के सारे क्या है? जीव है। ठीक है, चलिए। और किसी को कोई प्रश्न है क्या, कुछ पूछना है? भैया चलिए। पुद्गल द्रव्य क्या है इसमें, ये समझ नहीं आया। पुद्गल द्रव्य। हाँ, पुद्गल मतलब जितने भी चीजें हमें दिखाई देती है ना इस संसार में, वो सारी की सारी चीजें पुद्गल ही हैं। जो भी हमें दिखाई देता है, बस है, टेम्पू है, सड़क है, रेत है, हवा है, पेड़ है, ये किताबें हैं, ये मोबाइल है, ये कंप्यूटर है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, और हम सबके जो शरीर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो पुद्गल ही दिखाई देता है। तो आपको जो भी दिखाई देता है वो सब कुछ क्या है? पुद्गल ही पुद्गल। है। पुद्गल के अलावा इस संसार में कुछ और दिखाई नहीं देता, क्योंकि पुद्गल द्रव्य ही रूपी है और बाकी के सारे कैसे हैं? अरूपी हैं। तो जो भी दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है। ठीक ठीक है, हाँ। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है क्या? भैया 6 द्रव्यों के एक बार नाम बताना। हाँ, 6 द्रव्य में जीव, मैं बताऊं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब इसमें जो जीव है वो तो हमने पढ़ लिया। पुद्गल, तो पुद्गल यानी जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। और ऐसे ही धर्म अधर्म होते हैं। धर्म अधर्म का मतलब क्या होता है? हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह गए, तो हम तो चले गए, लेकिन उसमें किसकी सहायता से गए? तो धर्म द्रव्य की सहायता से हम जा सकते हैं। ये धर्म द्रव्य है, इसलिए एक व्यक्ति दूसरी जगह जा सकता है। यदि धर्म द्रव्य ना हो तो कोई एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। ऐसे ही अधर्म द्रव्य भी होता है। जैसे धर्म द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ना, ऐसे ही अधर्म द्रव्य रोक के रखता है कि मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूं। क्यों बैठा हूं? क्योंकि अधर्म द्रव्य के निमित्त से बैठा हूं। यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो मैं बैठ नहीं सकता था, मैं ऐसे चलते रहता चलते रहता चलते रहता। तो अधर्म द्रव्य रोकने का काम करता है, ठहराने का, और जो धर्म द्रव्य है वो चलाने का काम करता है। ऐसे ही आकाश द्रव्य होता है। आकाश द्रव्य, हम जहां रहते हैं वो आकाश द्रव्य है। आकाश मतलब वो आसमान ऊपर वाला नहीं, हम जहां भी रहते हैं वो सब क्या है? आकाश द्रव्य है। इस पूरी दुनिया में आकाश द्रव्य फैला हुआ है और हर व्यक्ति आकाश द्रव्य पर ही रहता है। और एक काल द्रव्य होता है। काल मतलब समय, कि जो बदल रहा है ना निरंतर, वो काल होता है। हाँ, भैया 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 जमीन कुछ भी हो, जमीन भी आकाश में आती है। हाँ, ये जमीन भी आकाश द्रव्य में ही आती है। अपना घर भी आकाश द्रव्य पर ही है, अपन भी आकाश द्रव्य पर ही है। तो आकाश द्रव्य, सिस्टम ही आकाश द्रव्य है। हाँ, पूरा सोलर सब, सिस्टम। वो पूरा सोलर सिस्टम वो पुद्गल द्रव्य है। और वो आकाश द्रव्य के सहारे पर रहता है, आकाश द्रव्य के ऊपर रहता है। तो हम जहां भी रहते हैं वहां आकाश द्रव्य रहता ही रहता है, और हम आकाश द्रव्य के आधार पर ही रहते हैं। ठीक है, तो हम जमीन पर रहते हैं, और जमीन किसके आधार पर रहती है? वो जमीन भी आकाश द्रव्य में रहती है। ठीक है, चलो। और हमको नींद आने लगी क्या? क्या नाम? सो हमको। चलिए, किसी और कोई प्रश्न है क्या? चलो अंश, आपने कुछ नहीं बोला, अब आप बोलो, चलो कुछ।
भैया वो मुझको ये पूछ रहा था कि छह द्रव्य भैया याद नहीं हुए मुझको, एक बार और बताओ। 6 द्रव्य याद नहीं हुए? देखो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। कैसे याद होंगे? एक तो जीव और पुद्गल की जोड़ी हो गई, जीव और पुद्गल। दूसरा धर्म और अधर्म, तो ये 2 4 याद हो गए। तीसरा आकाश और काल, तो आकाश तो आपने सुन ही रखा है और काल भी सुन रखा है, काल यानी समय। तो आकाश, काल, धर्म, अधर्म, जीव और पुद्गल, ये 6 याद हो गए क्या? हाँ। चलो बोलो एक भैया बार। पीडीएफ भेज देना। जीव, पुद्गल, आकाश, काल और धर्म अधर्म। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। पीडीएफ में कल की जब क्लास हो जाएगी ना, तो कल की क्लास के बाद मैं आपको ये वाली पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न? भैया जी मैं पूछना चाह रही थी कि हाँ। आपने बताया कि पुद्गल द्रव्य जो है 6 द्रव्यों में जो हम देखते हैं वो सारा पुद्गल द्रव्य है, हाँ, राइट? हाँ। और तो ना तो हमें जीव दिखाई देता है, ना हमें धर्म दिखाई देता है, ना अधर्म, ना आकाश, ना काल, हाँ, है ना? ये सब हमारे बिहेवियर में आते हैं, हाँ, हाँ, मतलब फीलिंग में, इनके थ्रू हम अपना बिहेव करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? सर आकाश तो दिखता है, वो नहीं ऊपर दिखता, वाला। एक मिनट रुको, पहले उनका हो जाए फिर आप पे आएंगे। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि फिर ये पुद्गल जो है इसमें हम जीव अच्छा इसमें सारा अजीब ही पोर्शन आता है ना, सब हाँ, अजीब ही आता है। पुद्गल में सारा अजीब ही होता है, तो हमें हाँ, पता कैसे चल जाता है कि वो पुद्गल जीव बहुत के सारे हैं। जिस हाँ, पुद्गल को मारने पर उस पुद्गल को भी दर्द हो, उस हाँ, तो हम समझ जाते हैं कि ये पुद्गल के अंदर जीव है। और जीव जिस है, पुद्गल को तोड़ने फोड़ने पर उस पुद्गल को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम समझ हाँ, जाते हैं इसमें जीव नहीं है। नहीं तो पुद्गल के बिहेव से ही हमें पता चलता है इसके अंदर जीव है या नहीं है। नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। चलो, हाँ, कौन बोल रहा था? सोहम, बोलो अब। सर आकाश में ऊपर वाला नहीं बोल रहा, पर मतलब जैसे कि जमीन भी आकाश द्रव्य में आती है, तो अपन को दिखती तो है वो, तो आकाश द्रव्य भी दिखता है अपन को। नहीं नहीं, वो जमीन जो है वो तो पुद्गल द्रव्य है, लेकिन वो जमीन आकाश द्रव्य के आधार से रहती है, इसलिए दिखाई नहीं देता। आकाश द्रव्य हर जगह है, वो दिखाई नहीं देता। जो भी दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है। बस वो जमीन है, वो पुद्गल है, और वो आकाश के आधार पर रह रही है कि आकाश ने उसको टिकाए रखा है। वो गिर क्यों नहीं जाती? क्योंकि आकाश ने उसको रोक रखा है, इसलिए वो नहीं गिरती। और भैया अच्छा, हाँ, भैया काल बोलिए। किसे कहा गया है यहाँ पर? काल यानी समय, जो समय परिवर्तित होता है ना, धीरे धीरे एक समय चलता जा रहा है, वही काल द्रव्य है। कि हम बड़े क्यों हो रहे हैं? वो काल द्रव्य के कारण। हम परिणमन क्यों कर रहे हैं? काल द्रव्य के कारण। तो काल मतलब काल ही है। ठीक है। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न? चलिए, सुरभि जी का कोई प्रश्न है क्या? जी भैया जी, आपने कहा था कि ग्रुप में कि रीजन बताएंगे, तो मतलब आप है ना पीडीएफ रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे पर्सनल पे, लेकिन आपने मैसेज चेक ही नहीं किया। अच्छा, तो आपने मुझे मैसेज किया था रिकॉर्डिंग के लिए? जी। हाँ, तो मैं अभी चेक करके, वो रह गया होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। ओके। जी बिल्कुल। चलिए, और किसी का कोई ठीक है, चलिए, हो गया, चलिए।